बड़ा बेटा कहता है चूंकि मैं सबसे बड़ा हूँ इसलिए सबसे पहले मेरी बारी होगी, इस तरह सबकी बारियां लगेंगी। जब फैसला हो चुका है तो बाप रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारी माँ को गुजरे बरसों बीत गए हैं, तुम्हें अपने बाप का कोई एहसास ही नहीं। वैसे भी 5 लाख 5 भैंसें तो मैंने दी हैं, इसलिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। बेटे हक्का बक्का रह जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। बाप सबसे पहले सुहाग रात मनाता है। हफ्ते के 5 दिन 5 बेटे और छठा दिन बाप का। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। दुल्हन को अपने सबसे छोटे खाउंड से मोहब्बत हो जाती है। दूसरे उनकी अटकेलियां देखकर हसद और रकाबत का शिकार हो जाते हैं। इसी रकाबत से मजबूर होकर भाई उसका कत्ल कर देते हैं और कत्ल को खुदकुशी का रंग देते हैं। एक छोटी जात का हिंदू बच्चा भी यहाँ मुलाजिम है। जिस खाउंड से वो मोहब्बत करती है वो मर जाता है तो लड़की की जिंदगी में कोई रंगीनी बाकी नहीं रहती। दिन पर दिन गुजरते जाते हैं। ससुर और 4 खाउंद अपने जिस्म की भूख मिटाने अपनी अपनी बारी पर आते हैं। रात गुजारते हैं। लड़की खाना बनाती है, घर संभालती है, भैंसों का दूध दुहती है। तंग आकर एक दिन वो मुलाजिम से कहती है मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओ। जब दोनों भाग रहे होते हैं तो चारों बेटों को पता चल जाता है और वो उस बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। लड़की अब उनके लिए नापाक हो जाती है क्योंकि वो एक छोटी जात के हिंदू लड़के से भाग रही होती है। इसलिए इस पलीद को भैंसों के बाड़े में संगल डालकर फेंक दिया जाता है। वहाँ भैंसों का गोबर है, उनकी गलाजत है। इसी गलाजत में सारे बेटे आते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मकतूल बच्चे का चच्चा भी रात के अंधेरे में इंतकाम के नाम पर रोज उस बाड़े में आकर अपनी ख्वाहिशात मिटाता है। कई दिन महीने बीत जाते हैं। लड़की हमला हो जाती है। अब उसके बाप पर झगड़ा होता है। एक कहता है मैं बाप हूँ, दूसरा कहता है मैं बाप हूँ। इसी लड़ाई में बाप कहता है कि चुप करो, चूंकि सबसे पहली रात मैंने लड़की के साथ गुजारी थी इसलिए मैं बाप हूँ। इसी तरह मकतूल बच्चे का चच्चा भी बाप होने का दावा करता है। आखिर में क्या होता है, बाप कौन होता है, भाइयों और बाप के दरमियान क्या फैसला होता है, मकतूल मुलाजिम बच्चे का चच्चा क्या करता है, इसके लिए फिल्म देखिए। इंडिया में हर साल 330 मिलियन बच्चियां जिनको मिसिंग कहा जाता है लापता हो जाती हैं, जिनमें बहुत सू को कोख में ही मार दिया जाता है, कुछ को पैदाइश के बाद कत्ल कर दिया जाता है। इंतहाई अहम समाजी मौजू पर फिल्म है जो बताती है कि फितरत के कवानीन से अगर खेलने की कोशिश करोगे तो फितरत पलट कर ऐसा वार करेगी कि तुम तबाह हो जाओगे, जलालत के अंधेरों में गिर जाओगे।